Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to do the exercise questions of the topic light and sound. So here we have the first question. How does light travel? The answer is light travels in straight lines called rays. ठीक है, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और इस स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग को हम फिर क्या बोलते हैं, रेस. ठीक है. हाउ इज़ अ शेडो इज़ फॉर्म? शेडो किस तरह बनता है? शेडोज़ आर ऑलवेज फॉर्म ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. यानी साए कैसे बनते हैं? जब साए किसी भी चीज़ के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी उसके बरअक्स या उल्टी तरफ हमेशा उसका साया बनता है लाइट की वजह से. Here we have question number 3. What is the difference between luminous and non-luminous objects? Luminous objects इस तरह हम एक कॉलम बना लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस का पूछा है. तो luminous objects are those that give out light of their own. And second point है, for example, sun, fire, candle, etc. Non-luminous objects are objects don't give out light of their own. फॉर एग्जाम्पल अ बुक, द मून, अ डोर, एक्सेट्रा. यहाँ पर आपने फिर लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स के कुछ डायग्राम बनाने हैं जैसे कि एग्जाम्पल्स में हमने दिए. सन, फायर, कैंडल, दीज आर लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड मून, पेंसिल, बुक, दे आर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. Then we have another question which is related to the topic transparent, opaque and translucent objects. The question is, what are transparent objects? Transparent object क्या होते हैं? Transparent object allows light to pass through it. For example, water, air, glass, etc. ठीक है, यानी वो चीज़ें जो लाइट को इजाज़त देती हैं कि वो उसके थ्रू पास हो सके, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. The second is opaque objects. Opaque objects blocks the light completely. For example, wood, wall, brick, etc. ठीक है, तो opaque objects वो होते हैं जो लाइट को बिल्कुल completely ब्लॉक करते थे. सी हमारे पास है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट. फॉर एग्जांपल स्मोक या सनग्लासेस. पार्शियल मीन्स यानी कुछ हिस्सा. कुछ ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट का कुछ हिस्सा उसमें से पास हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मोक हुआ और सनग्लासेस हुए. देन वी हैव a question which is about give examples and uses of artificial light source. So the answer is example torch, bulb, etc. Such light are powered by electrical energy. ठीक है, तो आर्टिफिशियल लाइट टॉर्च और बल्ब हैं और ये वाली जो लाइट सोर्स होती है आर्टिफिशियल, दे आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अच्छा, इसका पार्ट बी है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं मून, पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा. नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट. वो अपना लाइट खुद नहीं देती, यानी वो चीज़ें जो अपनी लाइट खुद नहीं दे सकती, दे आर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. देन वी हैव अ क्वेश्चन, लिस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो. शेडो के कुछ खसूसियात बयान करें. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस शेप का है, वो सर्कल है या स्क्वायर है, और या ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो जो लाइट है सोर्स की वो कितनी हमारे पास ज़्यादा है या कम है, और पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन में रखा गया है तो उस पे भी, उसकी वजह से भी शेडो चेंज होता है. Okay, here we have a question which is meant by the frequency of the sound. Sound का frequency का क्या मतलब है? How is it measure और इसको कैसे measure किया जाता है? Frequency is the number of waves produced in a second. It is measured in units called hertz. ठीक है. फिर हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय. वो आपसे सिर्फ साउंड वेव का ड्रॉ करने को कह रहा है कि एक लो साउंड ड्रॉ करें और एक हाई साउंड. तो हम यहाँ पर एक लो साउंड की डायग्राम बनाएंगे विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन योर बुक. अच्छा, लो साउंड है यहाँ पे, ये देखिए वेव डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये टाइम है. सो दिस इज़ अ लो साउंड, डायग्राम ऑफ अ लो साउंड, एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ हाई साउंड. हाई साउंड का आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा हाई होता है एंड लो का लो होता है. देन वी हैव अ क्वेश्चन विच इज़ अबाउट एक्सप्लेन हाउ अ साउंड वेव ट्रेवल्स टू आवर ब्रेन. हमारे दिमाग तक कोई भी साउंड किस तरह ट्रेवल करती है, किस तरह पहुंचती है. नर्व इम्पल्सेस आर कैरीड टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व. हमारे कान और ब्रेन के थ्रू यहाँ पर एक ऑडिटरी नर्व होता है जिसके
जिसमें नर्व इम्पल्सेस होते हैं और वो क्या करते हैं, किसी भी साउंड को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन हाउ इंस्ट्रूमेंट्स मेक साउंड। इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो भी साज बजाने वाली चीज़ें होती हैं, आला होती हैं, वो कैसे साउंड बनाती हैं। इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन अ पार्ट ऑफ इट वाइब्रेट्स। अगर उसका कुछ भी हिस्सा थोड़ा सा हरकत करता है, वाइब्रेट करता है, सो देन इट मेक्स अ साउंड। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द सेम इंस्ट्रूमेंट कैन मेक डिफरेंट साउंड। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ कैसे बना सकता है। द आंसर इज ईच इंस्ट्रूमेंट हैज़ ए यूनिक हार्मोनिक कैरेक्टर। ठीक है, so this is all the questions of your topic light and sound. I hope you all have noticed and write down it, and please subscribe my channel and like my videos. Thank you.